मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायल की तरफ से एक बेहद बड़ा और आक्रामक बयान सामने आया है। इजरायली सेना ने कहा है कि वह ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देगी। इस बयान के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता एफी ड्रेफिन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देते हैं और उनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही जानकारी सीमित हो, लेकिन इजरायल उन्हें खोज निकालेगा। उन्होंने कहा, हम उन्हें ढूंढेंगे, उनका पता लगाएंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। इस बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इससे ईरान और इजरायल के बीच टकराव और गहरा हो सकता है। पहले से ही दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक तनाव चरम पर बना हुआ है। इसी बीच इजरायल ने लेबनान में भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। ताजा हमलों में सैदा जिले के अल अकबिया शहर को निशाना बनाया गया। इसके कुछ ही समय पहले पास के कनारित शहर पर भी हमला हुआ था, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राजधानी बेरूत में हुए हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में हुए हमलों में 11 लोगों की जान गई और 9 लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। लगातार हो रहे इन हमलों से लेबनान के कई हिस्सों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, जबकि अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल का ये आक्रामक रुख पूरे मिडिल ईस्ट को बड़े संघर्ष की ओर ढकेल सकता है। ईरान, लेबनान और इजरायल के बीच बढ़ता टकराव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। हालांकि जमीनी हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, जहां पर पल में हालात बदल रहे हैं और किसी भी समय बड़ा घटनाक्रम सामने आ सकता है। और ये तस्वीर जहां इजरायल का एक तरीके से बड़ा ऐलान है, और इसी बीच बड़ी खबर आपके सामने, जहां ईरान के खिलाफ अमेरिका की रणनीति, ईरानी यूरेनियम पर कब्जा कर सकता है यूएस। बड़ी खबर आपके सामने, ईरान में अमेरिकी कमांडो ऑपरेशन संभव, साथ ईरान में उतारे जा सकते हैं कमांडो। बड़ी खबर आपके सामने, जहां ईरान के खिलाफ अमेरिका की एक बड़ी रणनीति निकल के सामने आई। ईरानी यूरेनियम पर कब्जा कर सकता है यूएस, साथ ही ईरान में अमेरिकी कमांडो ऑपरेशन संभव, ईरान में कमांडो उतारे जा सकते हैं। बड़ी खबर ईरान के खिलाफ, जहां अमेरिका की रणनीति और ईरानी यूरेनियम पर कब्जा कर सकता है यूएस। बड़ी खबर ईरान से, जहां ईरान में कमांडो उतारे जा सकते हैं और एक तरीके से अमेरिका की बड़ी रणनीति निकल करके सामने आई है ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में। आपको बताते और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां मिडिल ईस्ट जंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तेल अवीव में एक और बड़ा हमला हुआ, जहां ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल गिरी गई है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आपको बता दें कि अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग के बीच इजरायल की सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। सेना के अनुसार इन हमलों में ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें कमांड सेंटर, मिसाइल ठिकाने और अन्य रणनीतिक स्थान शामिल हैं। इजरायली सेना का कहना है कि यह कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की गई है। उनके अनुसार जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है, वहां से इजरायल के खिलाफ हमलों की तैयारी की जा रही थी। इसी खतरे को रोकने के लिए इन ठिकानों पर सटीक और योजनाबद्ध एयर स्ट्राइक की गई। सेना ने यह भी दावा किया
कि इन हमलों में ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट किया गया है। इजराइल के अनुसार इन सिस्टम को कमजोर करना जरूरी था ताकि भविष्य में संभावित हमलों को रोका जा सके और अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जानकारी के अनुसार यह पहली बार नहीं है जब इजराइल ने ईरान के अंदर इस तरह की कार्रवाई की हो। इससे पहले भी कई बार तेहरान और ईरान के अन्य हिस्सों में मिसाइल लॉन्च साइट्स और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा चुका है। इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और संभावित खतरों को पहले ही खत्म करना बताया जाता है। हालांकि इन हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है। ईरान की तरफ से अभी तक इन हमलों को लेकर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो क्षेत्र में बड़ा संघर्ष भी भड़क सकता है। मिडिल ईस्ट पहले से ही कई संघर्षों और राजनीतिक तनाव का केंद्र रहा है और ऐसे में इस तरह की सैन्य कार्रवाई हालात को और जटिल बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। कई देशों ने संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील भी की है। फिलहाल स्थिति तेजी से बदल रही है और आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि दोनों देशों के बीच तनाव किस दिशा की ओर आगे बढ़ता है। मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इसी बीच गुजरात के मुंद्रा स्थित अदानी पोर्ट्स पर भारतीय झंडे वाला तेल टैंकर जगलाटकी आज सुरक्षित पहुंच गया। ये टैंकर यूएई के फुजेरा बंदरगाह से 80,886 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत आया है। जहाज ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार करते हुए सुरक्षित रूप से भारत का रुख किया है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री संस्था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO खाड़ी इलाके की बढ़ती जटिल परिस्थितियों को देखते हुए जल्द ही इमरजेंसी बैठक करने वाली है। यह बैठक इसलिए भी बुलाई गई है क्योंकि क्षेत्र में युद्ध और बढ़ते तनाव के कारण जहाज और वहां काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा खतरे में है। IMO के इस बैठक में कई देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और इसमें बड़े सुरक्षा और राजनीतिक फैसले होने की संभावना है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और खाड़ी के देश चाहते हैं कि ईरान के हालिया हमलों और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिशों की सख्त निंदा की जाए। उनका कहना है कि समुद्री सुरक्षा और जलमार्ग की खुली पहुंच सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय हितों के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही आपको बता दें कि उनका मानना है कि किसी भी संकट की स्थिति में सबसे पहली प्राथमिकता जहाजों और नाविकों की सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरी ओर ईरान ने इन हालात के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान का दावा है कि खाड़ी में जो भी खतरा बढ़ा है वो इन देशों की कार्रवाइयों की वजह से हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये जलमार्ग बंद होता है तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में IMO की बैठक और उसके आने वाले फैसले क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं। फिलहाल अभी स्थिति लगातार बदल रही है और सभी देश अपने अपने हितों और सुरक्षा को लेकर के बैठक में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बीती रात एक अस्पताल पर हुए हवाई हमले में कम से कम 400 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 250 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला शहर के एक बड़े नशा मुक्ति अस्पताल पर हुआ, जहां सैकड़ों मरीज इलाज करा रहे थे। हमले के बाद अस्पताल का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और राहत बचाव कार्य जारी है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उनके अनुसार पाकिस्तानी हवाई हमले में अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया गया और अस्पताल को निशाना बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया। उनका कहना है कि उनके ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाना था। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच स्थिति अब तनावपूर्ण बनी हुई है। बताते चले कि यह घटना उस समय हुई जब दोनों देशों की साझा सीमा पर गोलीबारी की खबरें सामने आई थी। इसके कुछ घंटों बाद काबुल में यह बड़ा हमला हुआ, जिससे
से हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना को लेकर चिंता जताई गई है। रिचर्ड बेनेट, जो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेष दूत हैं, उन्होंने नागरिकों की मौत पर दुख जताया है और घटना की जांच की आवश्यकता बताई है। काबुल में फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थानीय लोगों ने शहर के ऊपर लगातार हवाई गतिविधियों की सूचना दी है, जिससे डर का माहौल बना हुआ है। और अब बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां इजरायली हवाई हमलों से भारी तबाही हमलों में ईरान के कई लॉन्चिंग पैड तबाह हुए हैं। बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजरायली हवाई हमलों में भारी तबाही हुई, हमलों में ईरान के कई लॉन्चिंग पैड तबाह हो गए। साथ ही तेहरान में इजरायली सेना का एक तरीके से बड़ा हमला हुआ। एयर स्ट्राइक में सैन्य अंतरिक्ष शोध केंद्र तबाह हुआ है। बड़ी खबर, जहां इजरायली हवाई हमलों से भारी तबाही हुई, साथ ही हमलों में ईरान के कई लॉन्चिंग पैड तबाह हो गए। तेहरान में इजरायली सेना का एक बड़ा हमला देखा गया है और एयर स्ट्राइक में सैन्य अंतरिक्ष शोध केंद्र तबाह हुआ है। ईरान में लगातार मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया जा रहा है। 19वां दिन आज मिडिल ईस्ट में इस जंग का है और लगातार हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। और अब तेहरान में इजरायली सेना का एक बड़ा हमला हुआ, जहां एयर स्ट्राइक में सैन्य अंतरिक्ष शोध केंद्र तबाह हुआ है। एक भारी तबाही ईरान में इस समय देखी गई। हालांकि हमलों में ईरान के कई लॉन्चिंग पैड को तबाह किया गया है। ईरान में लगातार हजारों की संख्या में मिसाइल और बम गिरते नजर आ रहे हैं, जिसके बीच तीनों ही देशों के बीच एक तरीके से जवाबी कार्रवाई देखी जा रही है। इजराइल, अमेरिका और ईरान, इन तीनों ही के बीच स्थिति संभलने की बजाय लगातार बिगड़ती देखी जा रही है। 19वां दिन मिडिल ईस्ट में जंग का हो चुका है और तीनों ही एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और बम। आपको बता दें, ईरान में 10,000 मिसाइल और बम से हमले हुए। 2200 ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की है। ईरान युद्ध को लेकर के इजराइल का एक बड़ा दावा भी इसी बीच निकल करके सामने आया है, जहां ईरान में 10,000 मिसाइल और बम से हमले हुए। 2200 ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की है। ईरान के कई लॉन्चिंग पैड इसमें तबाह हुए और जिसके बाद अब ईरान युद्ध को लेकर के इजराइल का बड़ा दावा है। जंग के तीसरे हफ्ते में प्रवेश करते ही ईरान को एक बड़ा झटका लगा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने स्ट्राइक के जरिए ईरान सर्वोच्च सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी को हटा दिया है। इजरायली सेना के अनुसार लारिजानी ईरान में नरसंहार और युद्ध संचालन के कट्टाधर्ता थे और उन्हें इस्लामिक गणराज्य का वास्तविक नेता माना जाता था। बताते चले कि अली लारिजानी जून 2025 में ईरान सर्वोच्च परिषद के प्रमुख बने थे। उनका ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ करीबी रिश्ता माना जाता है। लारिजानी की पहचान ईरान में कट्टरपंथी खेमे के नेता और तकनीकी अफसर के तौर पर होती थी। लारिजानी ईरान के दूसरे सबसे पावरफुल शख्स थे और पूरे सैन्य ऑपरेशंस के कोऑर्डिनेशंस की जिम्मेदारी उनके पास ही थी। लारिजानी के कारण ईरान लगातार युद्ध में बढ़त बनाए हुए था। एक दिन पहले ही उन्होंने दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने यहूदी शासन के खिलाफ विरोध की अपील की थी। ईरान में सर्वोच्च सुरक्षा परिषद का काम युद्ध की स्थिति में सभी इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय बनाना और जंग को लंबा खींचना था। लारिजानी करीब 30 साल से सुप्रीम लीडर के कार्यालय से जुड़े हुए थे। उन्हें निचले स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक की पूरी पहचान थी। ऐसे में उनकी हत्या से ईरान के लिए आगे की रणनीति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कूटनीति में भी लारिजानी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। उनके कारण सऊदी और ईरान के बीच वर्षों पुराना झगड़ा सुलझा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी उनके लगातार संपर्क रहे। अजरबैजान जैसे ईरान के प्रतिद्वंदी देश भी लारिजानी के प्रभाव की वजह से युद्ध में खामोश रहे। अब उनकी मौत के बाद ईरान चारों तरफ से घिर सकता है। मुश्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है, लेकिन वो अंडरग्राउंड है और घायल होने की जानकारी आ रही है। इसका मतलब है कि अब तक सभी बड़े फैसले लारिजानी ले रहे थे। उनके जाने के बाद सुरक्षा परिषद में नया प्रमुख चुनना एक चुनौतीपूर्ण
हो सकता है। इसी बीच इजराइल ने अब तक ईरान के टॉप 40 कमांडरों को हटा चुका है। ईरान में के पास विकल्प काफी कम रह गया है। ऐसे में अब उसकी रणनीति पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और आने वाले दिनों में हालात और गंभीर भी हो सकते हैं। और ईरान के सबसे ताकतवर अफसर की हत्या की खबर इसी बीच, जहां मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसी बीच ईरान को भी एक बड़ा झटका लगा है, जहां ईरान के सबसे ताकतवर अफसर की हत्या की खबर इसी बीच सामने आती है। इजराइल ने ईरान के लारजानी को मार गिराया है। हालांकि 2200 ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया और इसी बीच ईरान को एक बड़ा झटका लगा।